हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। आज की इस क्लास में हम दक्षिण की पहाड़ियों पर चर्चा करेंगे। भारत के दक्षिण में जो वेस्टर्न घाट से ही रिलेटेड है पहाड़ियाँ, कुछ इसमें हम संक्षिप्त में पढ़ भी चुके हैं, उसी को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैप पर हम दक्षिण की पहाड़ियों की लोकेशन देख लेते हैं ताकि हमें क्लास को समझने में सहूलियत हो। तो ये प्रायद्वीपीय भारत है। प्रायद्वीपीय भारत में जैसा कि हमने आपको बताया था कि वेस्टर्न घाट जो है वो पश्चिमी किनारे पर फैला हुआ है। इस तरह से वेस्टर्न घाट है। वेस्टर्न घाट में जा कर के आगे एक पहाड़ी हैं जिनको नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहा जाता है। इसके बाद में ये हैं नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो हमें आज पढ़नी है। नीलगिरी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियों के बाद में आपको एक और पहाड़ियाँ पढ़नी हैं जिनको हम कहते हैं अन्नामलाई, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। और इसके बाद में एक आपको इस तरह से पढ़नी है, ये हैं आपकी कार्डमम, कार्डमम, कार्डमम पहाड़ियाँ। और कार्डमम पहाड़ियों के पूरब में आपको पढ़ना है पालनी की पहाड़ियाँ, पालनी पहाड़ियाँ। ये कोई भी पहाड़ियाँ पूर्वी घाट का हिस्सा नहीं हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि पालनी पहाड़ियाँ पूर्वी घाट का हिस्सा हैं? नहीं। नीलगिरी, अन्नामलाई, पालनी, कार्डमम, महेंद्रगिरी, नागरकोई, ये कोई भी जो है वो पूर्वी घाट में नहीं आते हैं। ये सभी पश्चिमी घाट के हिस्से हैं। ये दक्षिण भारत की प्रमुख पहाड़ियाँ हैं। इसके साथ में ही हम यहाँ पर आपको एक और पहाड़ी बताए थे, बाबा बूदन की पहाड़ी। इसको भी हम पढ़ लेंगे एग्जाम के दृष्टिकोण से। बाबा बूदन की पहाड़ियाँ कर्नाटक में। अब सबसे पहले तो इन पहाड़ियों की लोकेशन क्या है, ये प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं। यहाँ पर आप एक और नोट करेंगे, नागरकोई हिल स्टेशन है, नागरकोई स्थान है, शहर है। और इसके बाद में जो है यहाँ पर सबसे लास्ट में क्या है, कन्याकुमारी है। कन्याकुमारी दक्षिणतम शहर है भारत का, तमिलनाडु में। तो महेंद्रगिरी है, यहाँ पर शिखर भी बनाएंगे हम कौन कौन से हैं। आप इसको महेंद्रगिरी को भी लिख सकते हैं, महेंद्रगिरी। अब देखिए कहाँ पर कौन सी पहाड़ियाँ स्थित हैं, पहला प्रश्न यही बनेगा। तो इसी मैप में आप लिख लें, जो बाबा बूदन की पहाड़ियाँ हैं ये हैं कर्नाटक में, कर्नाटक के चिकमंगलूर जिले में, चिकमंगलूर कर्नाटक में। जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं ये 3 प्रदेशों में स्थित हैं, कर्नाटक प्लस केरल प्लस तमिलनाडु, 3 जगह ये स्थित हैं। अन्नामलाई की पहाड़ियाँ भी बॉर्डर पे स्थित हैं और ये हैं केरल प्लस तमिलनाडु। सीधा प्रश्न आपसे बनेगा, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ कर्नाटक में हैं? नहीं है, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ सिर्फ केरल और तमिलनाडु में हैं। पालनी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में है पूरी तरीके से, केरल में नहीं है, तमिलनाडु। कार्डमम की पहाड़ियाँ तमिलनाडु और केरल में हैं, केरल प्लस तमिलनाडु, बॉर्डर पे ये भी हैं। महेंद्रगिरी तमिलनाडु में है, नागरकोई तमिलनाडु में है, कन्याकुमारी आप जानते हैं तमिलनाडु में है। ये सब स्थान तमिलनाडु में ही है। तो ये हो गया आपका लोकेशन। अब कौन कौन से प्रश्न इनसे बनेंगे उन पर हम डिस्कस करेंगे। तो इतना आप पहले ये एक लोकेशन पे बना लीजिए, कौन सी पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं। इसके बाद हम इसको डिटेल फिगर बनाएंगे। अब देखिए इसी फिगर में आपको 2 चीज़ें और ऐड कर लेनी हैं ताकि आप समझ जाएं। आपको यहाँ पर हमने बताया था थाल घाट एक पास था महाराष्ट्र में, थाल घाट। और इसके बाद महाराष्ट्र में एक हमने और पास बताया था भोर घाट,
यहाँ पर देखिए नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में एक पास है जिसको कहते हैं पालघाट। पालघाट या पलक्कड़ इसको बोलते हैं, पलक्कड़। और ये जो है यहाँ पर आपका है सेनकोटा। तो इस तरह से ये जो है आपके दो इधर पास हैं। इस फिगर के बाद में हम इसको डिटेल बनाएंगे, एक एक चीज़ को समझते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नीलगिरी के बारे में। नीलगिरी हिल्स जो हैं वो क्या है, उनसे रिलेटेड कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं, या फिर आपको सीधे टिप्पणी दी जा सकती है कि नीलगिरी पहाड़ियों पर टिप्पणी लिखिए। तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हेडिंग डाल दीजिए, नीलगिरी हिल्स। तो ये आपकी हैं नीलगिरी की पहाड़ियाँ। ये क्या है, नीलगिरी। ऐसे बना लीजिए नीलगिरी, हेडिंग डाल दीजिए नीलगिरी। 2-2 पॉइंट 3-3 पॉइंट आपको लिखने हैं, बहुत नहीं लिखना है। नीलगिरी देखिए, सबसे पहली चीज नीलगिरी कहाँ है, लोकेशन कर्नाटक प्लस केरल प्लस तमिलनाडु। पहला पॉइंट आपका यही होगा कि ये पहाड़ियाँ जो है वो 3 प्रदेशों में स्थित हैं। ये नीलगिरी इनका नाम क्यों है, इनको पर्वत पहाड़ियों की रानी भी कहा जाता है। पहाड़ियों की रानी कहते हैं। और ये नीले कलर की हैं, नीले रंग। और ये चार्नोकाइट के कारण है, चार्नोकाइट के कारण। यहाँ पर जो चट्टानें हैं चार्नोकाइट, उनमें जो है कलर होता है, उसी वजह से नीले रंग की ये पहाड़ियाँ हैं, इसीलिए इसको नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहा जाता है। पर्वतों की या उसकी पहाड़ियों की रानी इसको कहते हैं नीलगिरी को। और इस नीलगिरी पर 2 प्रमुख हिल स्टेशन शिखर हैं। एक जो है आपके इसमें शिखर है, एक ही प्रमुख शिखर है, उसी को दर्ज करेंगे, और इसका नाम है दोड्डा बेटा, दोड्डा बेटा शिखर। दोड्डा बेटा शिखर तमिलनाडु में है, आप ध्यान रखेंगे तमिलनाडु में है, ये प्रश्न आपसे बनेगा। नीलगिरी की हिल्स कहाँ है, नीलगिरी की हिल्स 3 प्रदेशों में है। तो फिर सर्वोच्च शिखर कहाँ है, सर्वोच्च शिखर तमिलनाडु में पड़ता है। तो सर्वोच्च शिखर इसका क्या है, अगला पॉइंट हो गया आपका सर्वोच्च शिखर दोड्डा बेटा। और ये कहाँ है, तमिलनाडु में है। और कितना है, 2637 मीटर, 2637 मीटर दोड्डा बेटा। दोड्डा बेटा शिखर पर तमिलनाडु, जो तमिलनाडु में है, तमिलनाडु सरकार ने पर्यटकों के लिए यहाँ पर 2 दूरबीनें लगाई हैं। आप दोड्डा बेटा शिखर पे जा करके उन दूरबीनों से आसपास का बढ़िया नज़ारा देख सकते हैं, जैसे कि आप हेलीकॉप्टर से या ड्रोन से देख रहे हों। तो यहाँ पर इस शिखर पे क्या है, दोड्डा बेटा पर, दोड्डा बेटा पर तमिलनाडु सरकार ने पर्यटन के लिए, पर्यटकों के लिए दूरबीनें लगवाई हैं, दूरबीनें लगाई हैं। और नीलगिरी में क्या है, नीलगिरी में बायोस्फीयर रिजर्व है। बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है नीलगिरी। तो यहाँ पे क्या स्थित है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व। क्या होता है बायोस्फीयर रिजर्व, ये भारत का पहला है, भारत का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व है, जो 1985-86 में बना था। बायोस्फीयर रिजर्व वो होता है जहां पर पूरे जो आवास तंत्र है उसको रिजर्व कर दिया जाता है।
यानी कि वहाँ की नदियाँ, वहाँ के वन, वहाँ का रहन सहन, वहाँ का जो भी जितना कुछ है, अगर इतने एरिया को हमने बायोस्फीयर रिजर्व बना दिया तो इसके अंदर का पूरा जो प्राकृतिक परिवेश है उसको ज्यों का त्यों संरक्षित कर दिया जाता है, तो वो बायोस्फीयर रिजर्व होता है। चूँकि वेस्टर्न घाट जो है वो बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत फेमस है और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। जो वेस्टर्न घाट है वो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। दूसरा जो यहाँ पर एक हिल स्टेशन है, पर्यटन स्थल है, वो है ऊटी, या इसको बोलते हैं उडगमंडलम। ये क्या है? एक हिल स्टेशन है, हिल स्टेशन है उडगमंडलम। और ये कहाँ है? ये भी तमिलनाडु में है, TN लिख लीजिए। दोदा बेटा की क्या विशेषता है? दोदा बेटा नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर है, इसको लिखेंगे नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर। और क्या है? ये दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर है, दूसरा, फर्स्ट नहीं है, दक्षिण भारत का दूसरा, और नीलगिरी का नंबर 1 सर्वोच्च शिखर है। नीलगिरी जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो नीलगिरी ताहिर के लिए जाना जाता है। नीलगिरी ताहिर यहाँ का एक एंडेमिक स्पीसीज है, यानी कि स्थानिक प्रजाति है जो नीलगिरी के अलावा कहीं और नहीं पाई जाती है। जब हम रिजर्व्स वगैरह को डिटेल में अलग से पढ़ेंगे तब आपको डिटेल में बताएंगे। तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत कई नेशनल पार्क, अभ्यारण्य वगैरह इसी के अंतर्गत आते हैं, इसके अंदर ही। तो ये हो गया आपका। इतना चीज़ अगर लिख देते हैं नीलगिरी के विषय में तो ये काफ़ी हो जाएगा, 100 शब्दों में आपका बन जाएगा। नीलगिरी का लोकेशन, डोडा बेटा के विषय में, ऊटी के विषय में। ऊटी एक बहुत प्रसिद्ध जो है हिल स्टेशन है, लोग यहाँ जाते हैं पर्यटन के लिए। अब इसके बाद दूसरा जो हम पढ़ेंगे वो अन्नामलाई। अन्नामलाई इसी के जस्ट नीचे जो दूसरा हमारा है वो है अन्नामलाई। अन्नामलाई हेडिंग डालिए, बिल्कुल जो मैं मैप बना रहा हूँ वैसे ही है। अन्नामलाई, नीलगिरी के बाद में अन्नामलाई आ गया। तो अन्नामलाई कहाँ स्थित है? लोकेशन इसकी क्या है? तो ये केरल में है प्लस तमिलनाडु में है, कर्नाटक में नहीं है। केरल और तमिलनाडु में स्थित है। अन्नामलाई का मतलब क्या होता है? ये हाथी पहाड़ियाँ कहलाती हैं, क्योंकि अन्नाई का मतलब हाथी होता है और मलाई का मतलब पहाड़ियाँ होता है दक्षिण में। तो यहाँ पर अन्नामलाई का मतलब है अन्नाई प्लस मलाई, यानी हाथी पहाड़ियाँ, हाथी जैसी पहाड़ियाँ हैं ये, इसलिए इनको हाथी पहाड़ियाँ कहा जाता है, एलिफेंटा हिल्स। यहाँ का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? सर्वोच्च शिखर, तो सर्वोच्च शिखर इसका है अनाईमुडी। अनाईमुडी सर्वोच्च शिखर है 2695 मीटर। तो इसी पे आप शिखर एक बना दीजिए। ये शिखर का क्या नाम है? अनाईमुडी। अनाईमुडी, तो अनाईमुडी जो है वो अन्नामलाई का सर्वोच्च शिखर है। अन्नामलाई का तो है ही, अन्नामलाई का सर्वोच्च है ये, जैसे डोडा बेटा नीलगिरी का सर्वोच्च था। और ये दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा शिखर है, दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर है। और ये केरल का भी सर्वोच्च शिखर है। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, केरल का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? क्योंकि जो अनाईमुडी है वो केरल में स्थित है। ये कहाँ है? ये है केरल में। जैसे कि अभी ऊपर हमने बताया कि ये 3 प्रदेशों में नीलगिरी है, लेकिन सर्वोच्च शिखर और ऊटी इसका जो है वो तमिलनाडु के हिस्से में आता है। इसी प्रकार से अन्नामलाई तमिलनाडु और केरल दोनों के हिस्से में है, लेकिन जो अनाईमुडी चोटी है वो केरल की क्षेत्र में आती है।
और ये दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर है। अब देखिए यहाँ पर नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में एक रास्ता है, इसको कहते हैं इसको बोलते हैं पाल घाट। ये है पाल घाट, और पाल घाट जो है वो कोच्चि को, इधर है कोच्चि, आपको शहर में पिछले क्लास में सभी बता चुका हूं, और इधर है कोयंबटूर को जोड़ता है ये पाल घाट। तो अगला पॉइंट क्या हो जाएगा, नीलगिरी। नीलगिरी और अन्नामलाई, ऐसे ही लिखेंगे पूरा। अन्नामलाई के बीच क्या स्थित है, पाल घाट, या इसको बोलते हैं पलक्कड़। पलक्कड़ दर्रा है जो कोच्चि को जोड़ता है कोयंबटूर से। बाकी आपको पिछली क्लास में हम बता चुके हैं कि और कहाँ रास्ता इसके जाएंगे। अब अन्नामलाई के विषय में इतना हो गया। अन्नामलाई से बिल्कुल लगा हुआ आपका है कार्डमम, और इधर है आपका पालनी। ये है पालनी और ये है कार्डमम। कार्डमम, यहाँ पे अन्नामलाई और कार्डमम के बीच में कोई गैप नहीं है। गैप यहाँ पर एक आपको मिलेगा जाकर के, ये नागरकोई है। कार्डमम का ही दक्षिण क्षेत्र जो है वो नागरकोई कह दिया जाता है। यहाँ पर एक गैप आपको फिर मिलेगा जिसको सेनकोट्टा कहते हैं। सेनकोट्टा गैप कार्डमम में ही काटता हुआ ये गैप है, तो इधर के हिस्से को नागरकोई कह दिया जाता है। नागरकोई एक शहर है, हिल स्टेशन है, फिर कन्याकुमारी है। तो यहाँ पे कोच्चि का हो गया, कोयंबटूर को जोड़ता है। ये इतना अन्नामलाई के विषय में आपने लिख दिया। अब इसके बाद कार्डमम। कार्डमम हेडिंग डाल दीजिए। कार्डमम में क्या 3-4 पॉइंट इसमें भी लिख लीजिए। देखिए और सारे पॉइंट आपके बन जाएंगे कि किसके उत्तर में, किसके दक्षिण में, कहां पर स्थित है, ये भी आप लिख सकते हैं। कार्डमम, कार्डमम की लोकेशन केरल और तमिलनाडु में है। केरल और तमिलनाडु में है। तो पहला पॉइंट लोकेशन को लेके हो गया, केरल प्लस तमिलनाडु में है। इसको इलायची पहाड़ियां भी कहते हैं, हिंदी में इलायची पहाड़ियां या इल्ला मलाई, इल्ला मलाई भी कहा जाता है इसको। इलायची पहाड़ियां इसको कहते हैं। इसको मसालों की पहाड़ियां भी कहा जाता है। मसालों की पहाड़ियां, क्योंकि यहां पर इलायची, मसाले, बहुत सारे मसाले यहां पर उत्पन्न किए जाते हैं, उत्पादित, इसीलिए इसको मसालों की पहाड़ियां कहा जाता है। खास करके केरल तमिलनाडु के क्षेत्र में यहाँ पर मसाले उगाए जाते हैं। यहाँ पर कार्डमम में एक गैप है नागरकोई और कार्डमम के बीच में, इसको बोलते हैं सेनकोट्टा गैप। तो यहाँ पर आपको एक पॉइंट और दर्ज करना है, सेनकोट्टा गैप है। सेनकोट्टा गैप ये कहाँ है, ये कार्डमम, कार्डमम और नागरकोई के मध्य है। नागरकोई के मध्य में है। और किसको किसको जोड़ता है, ये तिरुअनंतपुरम। देखो अगर प्रदेश का नाम पूछेगा तो केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है, ये भी केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है। तो तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ता है, मदुरई। सेनकोट्टा गैप यहाँ पर आपका है तिरुअनंतपुरम। और इधर आएंगे आपको मिलेगा शिवाकाशी और मदुरई को भी जाता है, मदुरई, और फिर आगे चला जाएगा चेन्नई।
और यहाँ से कोयम्बटूर वाला भी इससे चेन्नई आ जाएगा। तो चेन्नई को दोनों तरफ से आ सकते हैं, कोच्चि और ये तिरुवनंतपुरम यहाँ पर। तो ये हो गया। अब पालनी में क्या लिखेंगे आप, इतना बहुत है कार्डमम के विषय में। पालनी जो है इनकी लोकेशन है तमिलनाडु और कार्डमम के पूरब में, तमिलनाडु में है और कार्डमम के पूरब में है। अगली हेडिंग क्या है, पालनी। पालनी की पहाड़ियां कहाँ हैं, तमिलनाडु में है और ये कार्डमम के पूरब में स्थित है। लोकेशन क्या है, तमिलनाडु और कार्डमम के पूरब में। और यहां पर जो सर्वोच्च शिखर है इसका, वो भी पूछा जाता है, तमिलनाडु में है सर्वोच्च शिखर। किसका, पालनी का सर्वोच्च शिखर। पालनी पे है शिखर एक, ये है बंदाराव शिखर। और इसी पालनी पे, तमिलनाडु पे एक बहुत खूबसूरत हिल स्टेशन है जो अंग्रेजों ने बनाया था, कोडाई कनाल हिल स्टेशन है। ये क्या है, हिल स्टेशन। बहुत खूबसूरत जगह है, अंग्रेजों के द्वारा आरामगाह के लिए विकसित किया गया था। कोडाई कनाल आरामगाह तमिलनाडु में बहुत अच्छा मौसम वाला है, वो पालनी हिल्स में ही है कोडाई कनाल। तो इस प्रकार से पालनी हिल्स में आप लिख सकते हैं सर्वोच्च शिखर क्या हो गया इसका, बंदाराव। और इसमें कोडाई कनाल एक हिल स्टेशन भी है पालनी हिल्स में, और ये दोनों तमिलनाडु में स्थित हैं, कोडाई कनाल और बंदाराव। जब पूरा पालनी हिल्स ही जो है यहीं पर स्थित है तो ये यहीं स्थित हैं। कार्डमम में आप नदियां पढ़ाएंगे तो आपको बता देंगे, कार्डमम से ही जो है पेरियार नदी निकलती है, जिसपे केरल में मुल्ला पेरियार बांध या इडुक्की बांध बनाया गया है, जिसको लेके केरल और तमिलनाडु में झगड़ा चलता रहता है। तो वो पेरियार नदी कार्डमम से ही निकलती है और उस पर इडुक्की बांध बना है केरल में, और पानी का उपयोग करता है तमिलनाडु। इस वजह से जो है उसमें झगड़ा होता रहता है। तो ये आपका इतनी हिल्स हो गई। अब एक हिल्स हमने आपको ऊपर और बताई थी, उसको साथ में पढ़ लेंगे। अच्छा, एक पर्वत और यहाँ पर है, उसको भी आप लिख लेंगे, महेंद्रगिरी पर्वत। महेंद्रगिरी ये कहाँ है, कार्डमम के दक्षिण में। कार्डमम के दक्षिण में तमिलनाडु में है। बस इतना लिखना काफ़ी है आपको, यही पूछा जाएगा। कार्डमम के दक्षिण में तमिलनाडु में आपका जो है ये यहाँ पे महेंद्रगिरी पर्वत है। दक्षिणतम समझ लीजिए पर्वत यही है। अगर पूछा जाए कि दक्षिण भारत में सबसे दक्षिणतम शिखर कौन सा है, तो अगर नागरकोई विकल्प में नहीं है, नागरकोई, तो आप महेंद्रगिरी को ही टिक करेंगे। अगर विकल्प में नागरकोई दिया है तो फिर नागरकोई को टिक करेंगे। अब एक हमने और आपको कर्नाटक में बताई थी, बाबा बूदन की पहाड़ियाँ, वो भी मैप में बना चुके हैं। बाबा बूदन पहाड़ियाँ, उसको भी यहाँ पे थोड़ा उसके विषय में आप लिख लें, वो भी अलग से आपको टिप्पणी दी जा सकती है। तो बाबा बूदन की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, कर्नाटक में है। कर्नाटक में है, इसके और ऊपर जाएंगे नीलगिरी, तब यहाँ बाबा बूदन मिलेंगे आपको। बाबा बूदन ये कर्नाटक में आ जाएंगे। बाबा बूदन कर्नाटक में है, चिकमंगलूर जिले में, चिकमंगलूर में है। इनके विषय में नोट कर ले आप, कर्नाटक में चिकमंगलूर में। और यहाँ पर दो शिखर फेमस हैं, एक है कुद्रेमुख और दूसरा है मुलयानगिरी। इसमें से सर्वोच्च ऊंचा ये है, सबसे ऊंचा कहाँ का, कर्नाटक का सबसे ऊंचा, और बाबा बूदन का सबसे ऊंचा मुलयानगिरी है, सेकंड पे कुद्रेमुख है। और ये जो है एक संत थे, सूफी संत बाबा बूदन।
उनके नाम पर इसको बाबा बूदन की पहाड़ियाँ कहा जाता है। और बाबा बूदन हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए बराबर मान्य है बाबा बूदन। तो ये जो है दोनों में मान्य है, इसीलिए आपको कभी कभी लिखा मिलेगा बाबा बूदन मंदिर और कहीं कहीं लिखा होगा बाबा बूदन दरगाह। तो वो दोनों एक ही चीज़ है, क्योंकि हिंदू और मुसलमान में दोनों में बाबा बूदन जो है वो बराबर मान्यता रखते हैं। कहा जाता है कि बाबा बूदन जब आए थे सूफी संत भारत में, तब ये अपने साथ काफ़ी के 7 बीज लाए थे और उन काफ़ी के 7 बीजों को इन्होंने इन्हीं बाबा बूदन की पहाड़ियों में छिटकाया था और वहीं से जो है काफ़ी भारत में इंट्रोड्यूस हुई और काफ़ी का जो है यहाँ पर प्रोडक्शन शुरू हुआ, यानी काफ़ी की खेती होने लगी। तो ऐसा कहा जाता है, मिलता है किताबों में। तो ये बाबा बूदन की पहाड़ियाँ हैं और यहाँ पर जो है काफ़ी के लिए तो फेमस है ही, आयरन अयस्क भी बहुत पाया जाता है। आयरन अयस्क और काफ़ी के लिए ये फेमस है बाबा बूदन की पहाड़ियाँ। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से दक्षिण भारत की पहाड़ियों पर अगर आपको टिप्पणी लिखने को दी जाए तो आप अगर बाबा बूदन को नहीं भी लिखते हैं तो दक्षिण में नीलगिरी, अन्नामलाई, काडबम, पालनी, इन 4 का डिस्कशन आप करेंगे अपनी जानकारी के लिए। बाबा बूदन को भी आप शामिल कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।